चलो टाइम टू गो। तो जाने से पहले अच्छी खबर मिली है, इंडिया जीत गई पाकिस्तान से, काफ़ी टाइम बाद जीती है। तब जाने का टाइम है और एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहाँ बताता हूँ क्या प्लान है यूरोप का। बाय। बैग तो ले लो। ऐसे ही जाओगे फोन लेकर? माय गुडनेस, कितना हैवी क्या है सब इसमें? heavy। इतना कैसे क्या उठाओगे पीठ पे यार? थैंक यू। तो रात के 2 बज रहे हैं एग्जैक्ट, मेरी फ़्लाइट है 4:30 बजे एमिरेट्स की। तो मुझे ये देखना है कि मैं सब कुछ क्लियर करके कब अंदर पहुंचता हूँ। तो ये सिक्योरिटी चेक हुआ, टिकट वाला चेक इन हुआ, और वो सब कब तक होता है मेरा। 5 मिनट लगे इसमें तो, और बोर्डिंग पास मिल गया। और सिर्फ एक चीज़ मांगी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं मांगा। अब देखते हैं सिक्योरिटी पे कितना टाइम लगता है। तो अभी 3 बजे और बोर्डिंग गेट पे पहुंच चुका हूँ मैं। 2 बजे एंटर किया था एयरपोर्ट पे, और 1 घंटे में सब हो गया है। काफ़ी स्मूथ था, सिर्फ एक चीज़ में दिक्कत आई। सिक्योरिटी चेक में सिर्फ गैजेट्स की दिक्कत आई, बहुत सारे वायर्स, चार्जर्स, ये पावर बैंक्स वो सब थे। इसलिए हमेशा होता है कि मेरा बैग तो वापस खुलता ही है, तो कोई इशू नहीं है, इमिग्रेशन में कोई इशू नहीं होता। तो पूरा 1 घंटे में हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी आया था एयरपोर्ट। तो अगर बोर्डिंग पास की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ था। अब लास्ट ईयर जब यूरोप गया था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, दुनिया भर के फॉर्म में साइन करना पड़ता था, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और ये और वो, काफ़ी चीज़ें लगती थी उस टाइम। अभी तो उन्होंने हार्डली कुछ मांगा था वहाँ पर, इवन उन्होंने रिटर्न फ़्लाइट भी नहीं मांगा। मैं उनको बोला कि रिटर्न फ़्लाइट दिखाऊँ क्या, दे सेड नो। सिर्फ पता नहीं क्यों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा, वो भी मुझे लगता है दुबई की वजह से लगा, और जर्मनी में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है शायद। तो बोर्डिंग पास में सिर्फ मेरा एक डॉक्यूमेंट लगा, जो था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। साढ़े 4 बजे की फ़्लाइट है मेरी अब, और फ़्लाइट है एमिरेट्स की, मुंबई टू दुबई फ़र्स्ट। वहाँ पे कुछ 2.25 घंटे का ले ओवर है, एंड देन आई एम फ्लाइंग टू म्यूनिक। और ये फिर से सोलो ट्रिप टू यूरोप होने वाला है। तो पहली बार नहीं है कि मैं सोलो ट्रिप जा रहा हूँ, लेकिन शुरू में थोड़े घंटे के लिए तो थोड़ा एनजाइटी होती है, और जैसे जैसे डेस्टिनेशन के पास पहुँचते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता है और एनजाइटी कम होती है। तो जैसे जैसे पास पहुँचूँगा यूरोप के, थोड़ा सा बेटर लगेगा और ट्रिप वाले जोन में आऊँगा। ये वाला ट्रिप वैसे लास्ट ट्रिप से काफ़ी अलग होएगा। लास्ट ट्रिप में इट वॉज मोर अबाउट स्विट्ज़रलैंड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कहाँ कहाँ जाना है वो सब, लेकिन ये ट्रिप काफ़ी अलग होएगा। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो डिटेल में बताऊँगा। तो एमिरेट्स में वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है एमिरेट्स का वो शेयर करता हूँ अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और एमिरेट्स के मज़े लेते हैं। सुना है कि वो टॉप 3 फ़्लाइट्स में आता है एमिरेट्स हमेशा, हर साल। तो देखते हैं कि ऐसा क्या है उसमें कि ऐसा आता है। लेट्स एन्जॉय दिस फ़्लाइट। वैसे तो नींद बहुत आ रही है, सोना है मुझे बैठती।